इंडिया में आपने देखा होगा करेंसी को चेंज किया गया था, चीजें, ये मॉडल वहीं से लाने की शायद उन्होंने उसी का रेफरेंस दिया है। मेरे ख्याल में शायद एक वजह वो भी बन सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया अभी तक 85 नंबर पर है, और जो कुछ भी अगर मोदी साहब या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी रजीम जो कर रही है, काम कर रहा है, वो जो आइडिया कोई भी किसी तरह का भी अमेजिंग कि आपके तो 4 सूबे, उनके तो इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, और अगर वो 85 पे अपनी करप्शन को रोक के बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में खान साहब को चाहिए चाइना जाने की बजाय इंडिया जाए, उनसे मॉडल सीख कर आए कि आपने करप्शन किस तरह कंट्रोल की। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ बातें हैं ना जी, हम तो सिर्फ बातें, रियासत मदीना तो लोगों के लिए ना, खुद अपना तो सारा कुछ बाहर। वो तो चीमा साहब इस वक्त असल में ये पूरा इम्तिहान है, मैं समझता हूँ, ये सिर्फ खान साहब की नहीं है, इसमें आपकी एलिगेशन हर डिपार्टमेंट पे आती है आपकी, इसमें आपकी अदलिया पे भी क्वेश्चन मार्क है, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, हर चीज के ऊपर, क्योंकि ये कारोबार, ये जो आपकी करप्शन सिर्फ आपके सियासतदान थोड़ी करते हैं, तो पूरा पाकिस्तान कर रहे हैं, ये तो 25 करोड़ लोग कर रहे हैं सारे के सारे। मैंने जिस आपको पहले बताया था कि इस वक्त जो जिसका 20,000 तनख्वाह है, वो क्या कर रहा है, वो ऊपर वाले पैसे रिश्वत से ले रहा है। जब आपकी महंगाई बढ़ती है, रिश्वत का रेट बढ़ जाता है। मार तो सिर्फ वो खाता है जॉब जो जिसकी ऐसी जॉब नहीं है। एक ड्राइवर है बेचारा, मार तो वो खा रहा है, रिश्वत नहीं ले सकता वो। एक चौकीदार है, मार तो वो खा रहा है। बाकी लोग तो अपने रिश्वत का रेट बढ़ा देते हैं, वो चीजें अपनी वो, और जो जिसके पास जो चौकीदार भी या ड्राइवर भी नहीं है, वो फिर क्राइम करता है वो। तो यही एक सोसाइटी का फंडामेंटल है, वही चल रहा है। आप ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो वजीर आजम हमें मिले हैं, उनके टेन्योर में पाकिस्तान की जो तनजली हुई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बकौल, हमारे मुल्क में जो करप्शन है वो मजीद बढ़ गई है। हम 180 में से 140 नंबर पे आए हैं और 124 से 140 पे चले गए हैं, जबकि वहां पे वो जो टी बॉय है भारत में, उनका जो मुल्क है वो तो 80-85 पे घूम रहा है। तो हमें तो ख्वाब दिखाए गए थे, मैं अकाउंटेबिलिटी करूंगा, जब ऊपर करप्ट लोग नहीं होते तो नीचे करप्शन नहीं होती। आज इमरान खान साहब के एडवाइजर कह रहे थे कि ऊपर कोई करप्शन नहीं है, सिर्फ नीचे ही करप्शन है। तारड़ साहब, ये तो वो सुहेल बड़ाई साहब की जुबान में खुला तजाद नहीं है? चीमा साहब, आज खान साहब के पास अब कोई इखलाकी जवाब मौजूद नहीं रहा कि वो मजीद अपने इस ऑपरेशन को जारी रखें। जो खान साहब ने कल कहा था कि मैंने अपना टाइम ये भी पूरा करूंगा और अगली टर्म भी पूरा करूंगा, खान साहब खुदा ना करे कि आप अगली टर्म भी आ रहे हैं, आप 185 नंबर पर 180 मुल्कों की करते हैं, आप उससे ऊपर ले जाएंगे पाकिस्तान को। तो खुदा ना करे कि खान साहब आप, अल्लाह ताला, ये मैं समझता हूं कि कौम को ये इस अजाब में ना डाले। 2-3 इसमें जो चीजें हैं जो खास कर देखने वाली थी कि इसको इन्होंने फिर दोबारा, वो हमारे कई जूती मिनिस्टर हैं जो फील्ड में आ चुके हैं और उन्होंने जूते शुरू कर दिए। उन्होंने, किसी ने कहा है जी कि ये कोई कहते हैं जी ये साजिश है, कोई कुछ, लेकिन मैं बताना चाहूंगा 2-3 चीजें जो मैंने अपने इसमें रिसर्च में देखी हैं। एक तो ये आपके अकाउंटेंट जनरल साहब की रिपोर्टों की बेस होती है, दूसरा आप गवर्नर स्टेट बैंक की रिपोर्टों की बेस होती है, दूसरा असद गिलानी साहब, और दूसरा जो वाइस चेयरमैन इस ऑर्गेनाइजेशन की है वो बेगम नासरा, जस्टिस नासरा। मैं उनको पर्सनली जानता हूं, मेरी टीचर थी, वो टार्ट्स पढ़ाती थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, लॉ कॉलेज में, और उनका बड़ा अच्छा रिप्यूट है पाकिस्तान के अंदर। और इन्होंने अब पीछे एक चीज बचती है कि हो सकता है ये रा पे लगा दे या मुसाद पे लगा दे या CIA पे लगा दे इल्जाम, बल्कि आज वो इनके एक बड़े, ज्यादातर तो इनके जज्बाती जो है मिनिस्टर वो खैबर पख्तूनख्वा के होते हैं। आज वो सबसे ज्यादा वायरल तो वो हुए में वो जो कहते हैं करप्शन से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। आज उनकी वो नेशनल असेंबली के अंदर जो स्पीच है बड़ी वायरल हो चुकी है। लेकिन खान साहब आपने तो कमाल ही कर दिया है। मैं समझता हूं कि आपने पार्टी बनाई, नाम रखा तहरीक इंसाफ, और रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें, और मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा। आपने हर वो काम किया है जो पिछली 2 पार्टियों ने नहीं किया। बल्कि मैं हैरान हूं कि 2013 में आपका नंबर 117 था, 124 पे आप 120 के आसपास बड़ा अरसा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इस पार्टी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और सबसे बड़ा करप्शन में देखें कितनी करप्शन, पिछली हुकूमतें बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती थी तो उनमें से लूटती थी पैसे। मोटर बनती थी, ट्रेन आपकी येलो लाइन बनती थी, ये ऑरेंज ट्रेन बनती थी, तो उसमें से करप्शन नजर आती। इस गवर्नमेंट का तो प्रोजेक्ट ही कोई नहीं है, लेकिन इन्होंने तो सीधा कौम का खून चूसा है।
वो तो फिर बाहर से पैसे को, वो अब मैं कहता हूं ना, मैं खुद उसका बहुत बड़ा नाकिद था उस नारे का कि वो कहते लांदा है तो कुछ खांदा है, कुछ खांदा है तो लांदा है। अब मैं तो उस पे, मुझे वो अच्छा लग रहा है आज के, चलो कुछ खांदा सी तो लांदा सी। इन्होंने तो लगाया भी कुछ नहीं है, इन्होंने तो कोविड का 40 अरब रुपया सीधा जो कौम का जूस है, कौम का खून है, वो पिया इन्होंने। लेकिन इंतहा होती है ना कि एक 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 एक, एक गरीब मुल्क के कपड़े उतारे, मादरे मिल्लत के कपड़े उतारे इन्होंने। अल्लाह अल्लाह इनको, मेरा मकसद है इसका 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 सजा जजा का इसका फैसला करें। लेकिन इंतहा है, जिस कौम को, जिस मुल्क को आप मादरे मिल्लत कहते हैं, आप उनके साथ ही ये खिलवाड़ करें, उसके कोविड के पैसे खा जाएं आप 40 अरब रुपया, और फिर आप कहें कि नहीं जी मैं करप्शन में इस तरह नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो ये रिपोर्टें, मेरा मकसद ये रिपोर्ट, मैं तो चीफा साहब शुरू से हमेशा ये कहता था कि आप हर बला से बच जाएंगे, करप्शन से नहीं बचेंगे। और आज वो बिल्कुल नजर आ रहा है कि आपका सबसे बड़ा नंबर 1 इशू इस वक्त जो है वो करप्शन। और एक अलायंस बन चुका है आपके वहां पे, जिसमें उस एक हमाम, उस अलायंस में सब नंगे हैं, चाहे कोई एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो आपकी ब्यूरोक्रेसी है। उन्होंने एक अलायंस बना लिया कि इस मुल्क को लूटना किस तरह, अवाम को लूटना किस तरह। तो वो लूट रहे हैं वो मेरा, और यही आपका इशू, अखलाकियात खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी। ये ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट नहीं है सर, ये अखलाकियात का जनाजा है, ये अखलाकियात का जनाजा। और दूसरा ये है कि आपका डीएनए मिलता है इंडिया के साथ। सबसे बड़ी बात ये है, आपका डीएनए उन लोगों से मिलता है, आपकी हर चीज उनसे मिलती है। एक दरमियान में बॉर्डर लाइन है और वो 85 पर है, करप्शन वहां भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो 85 पे है और आप डबल हैं, आपका डॉलर का रेट भी डबल है, करप्शन का भी आपका रेट डबल है। इंतहा है, मैं समझता हूं इंतहा है। और कोई, मैं बता रहा हूं ना, इस वक्त जो आपके फॉरेन एडवाइजर जो मिनिस्टर गए हैं सारे, उनका कोई अखलाकी जवाज नहीं है मेरे ख्याल में। फ्लाइटें देख रहे होंगे अब वो, तो काफी, तो मेरा ख्याल है उनके पीछे कईयों के, आपको बताया यहाँ अमेरिका में, लंदन में उनके मकान लीक हो रहे थे, बर्फ शरफ पड़ी है। अब वो सोच रहे होंगे कि वापस मेंटेनेंस करें, वापस जाएं, बच्चों के दाखिले शाखिले करा रहे होंगे, क्योंकि गर्मा गर्मी इस वक्त इस्लामाबाद तो शेक अप हो रहा है। जिस तरीके से खान साहब ने कहा है कि अगर मुझे निकाला, मैं 2 चीजें तो अपनी तकरीर में तजाद करके कहते कि मैं 2 टर्म, अगली टर्म भी गुजारूंगा, साथ ही कहेंगे अगर मुझे निकाला, इसका मतलब है कि आप निकल रहे हैं, तो अब निकल रहे हैं तो अगली टर्म किधर से आएगी। तो खान साहब, अब आप भी, मैं समझता हूं कि ये, और मैं यहाँ एक आखिरी चीज मेंशन करना चाहूंगा चीमा साहब, इन्हीं रिपोर्टों को खान साहब जब बाहर बैठे थे हुकूमत आने से पहले, इन्हीं रिपोर्टों की वजह से इखलाकी जवाज बना के आप इस्तीफे मांगते थे आप नवाज शरीफ से, इन्हीं रिपोर्टों की वजह से। तो अब आपके पास, मैं समझता हूं, चले कोई आपसे इस्तीफा ना मांगे, लेकिन खुद ही कभी किसी दिन बैठ के शीशे में अपनी शक्ल देख लें कि आप, जब आप इस्तीफे मांगते थे, अब उनका भी हक बनता है। हक उनका क्या बनता है, वो क्या मांगेंगे, वो तो मैं समझता हूं हिस्ट्री की सबसे कमजोर तरीन अपोजिशन है। उनका ना यूनाइटेड है, उनके अपने मुफादात हैं, वो भी इसी हमाम में वो भी नंगे हैं। लेकिन ये कि अब मैं समझता हूं खान साहब के पास मजीद इखलाकी जवाज नहीं।